वेलकम टू माय चैनल डीबड़िया रास्तार। और आज मैं आया हूँ चोमू शहर के कचौलिया रोड स्थित न्यू टारगेट साइंस पॉइंट में। यहाँ पर कल 13 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन होने वाला है। हजारों की तादाद में इसमें बच्चे शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी आकर्षक उपहार स्कॉलरशिप मिलेगी। खास बात यह है कि आपको फर्स्ट प्राइज पे मोटरसाइकिल, लैपटॉप, टैबलेट, साइकिल, इस तरह के कई आकर्षक उपहार मिलने वाले हैं। यह है टारगेट शिक्षण संस्थान। सीधे अंदर चलते हैं किस तरह की तैयारियां चल रही, क्योंकि कल बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में यहाँ पर बच्चे शामिल होंगे इस एग्जाम में। और देखिए तैयारियां जो है वो चल रही है, टेंट वेंट लगा दिया गया है, क्योंकि गर्मी का सीजन है। गर्मी को सीजन को देखते हुए बच्चों की सुविधाओं के लिए, अभिभावकों की सुविधा के लिए यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है। और कल की जब बच्चे यहाँ पर आएंगे तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग, इसी परिसर में, संस्थान में यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। और कुछ फैकल्टी भी यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। पहले उनसे बातचीत करते हैं, फिर सीधे अंदर क्लासरूम में चलते हैं। क्लासरूम की किस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने कर रखी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ यहाँ न्यू टारगेट साइंस पॉइंट के निदेशक अशोक जी गोरा है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत ही भव्य आयोजन होने वाला है। इस तरह के आज जब भी आप एग्जाम लेकर आते हैं, हजारों बच्चे इसमें शामिल होते हैं। और कल की तैयारियों को लेकर जिस तरह से तैयारियां चल रही है, कल प्रांगण में बच्चे खचाखच भरे होंगे। देखिए, 13 अप्रैल को जो राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा होगी उसकी तैयारियां लगभग हमने पूरी कर ली है। और चोमू में पहली बार देखने को मिलेगा इतने विद्यार्थी एग्जाम देंगे। चोमू में पहली बार इतनी संख्या आने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अच्छा, हर बार आप कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। पिछली बार भी आपने मोटरसाइकिल दी, इस बार भी उसको अलग रूप देते हुए मोटरसाइकिल, लैपटॉप, टैबलेट, बहुत सारे आकर्षक उपहार आपने निकाले हैं। और इस स्कॉलरशिप भी आप दे रहे हैं, तो बच्चे के लिए और अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी ये। तो देखिए, टारगेट शिक्षण संस्थान हमेशा बच्चों के लिए तत्पर रहता है और इन्हीं के लिए हमने स्कॉलरशिप, करोड़ों रुपए की तो स्कॉलरशिप देंगे। इसके अलावा जो बाइक है, लैपटॉप है और भी कई अन्य पुरस्कार हैं वो हम देने जा रहे हैं। देखिए, न्यू टारगेट साइंस पॉइंट का हमने रिजल्ट और सिलेक्शन काफी देखा है। नीट के अंदर इन्होंने पहले ही सत्र में काफी सिलेक्शन दिए थे, और इस बार भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ से फिर से अच्छे सिलेक्शन होंगे। सर, एक बार हम देखना चाहते हैं कि व्यवस्थाएं कैसी आपने की है, और थोड़ा क्लासरूम का बताइए आप। देखिए, क्लासरूमों में फर्नीचर वगैरह सारा कंप्लीट लगा दिया है और जो भी व्यवस्थाएं हैं लगभग पूरी कर ली हमने। लगभग 7 से 8 हजार विद्यार्थी यहाँ एग्जाम दे सकेंगे। और इसके अलावा एक सेंटर और हमने लिया है, बालाजी स्कूल। ज्यादा विद्यार्थी आते हैं तो वहाँ हम एग्जाम करवाएंगे उन विद्यार्थियों। यानी कि आपने पहले से पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। अगर इस तरह की अगर स्थिति आती है कि बच्चों की संख्या ज्यादा रहती है, तो अलग से सेंटर भी बनाया आपने? अलग से एक सेंटर और बनाया। अगर विद्यार्थी ज्यादा आते हैं तो बरामदों में भी व्यवस्था कर रखी है। और तीनों बिल्डिंगों में 9-10 बरामदे हैं, इनमें सब में व्यवस्था कर रखी है अगर ज्यादा विद्यार्थी आ जाते हैं। एक बात ही होता है कि इस एग्जाम कराने का उद्देश्य क्या होता है, क्या मकसद होता है, कि इससे बच्चों को क्या बेनिफिट होता है? और भी बढ़ चढ़कर हम इसमें भाग ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इनके लिए अच्छी परसेंटेज, खुद की तैयारी को जांचने परखने का मौका मिलता है। चलिए सीधे क्लासरूम में आए, क्योंकि तैयारियां जो है वो प्रॉपर करनी होती है, क्योंकि सीटिंग सबसे बड़ी अहम होती है। और फिलहाल देखेंगे तो आप नंबरिंग यहाँ पर किया जा रहा है। ये नंबरिंग मार्कर से किया जा रहा है, और जो भी रोल नंबर होते हैं उस रोल नंबर के आधार पर ये बच्चे यहाँ पर सिटिंग करेंगे। सर, लगभग कोई कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके होंगे? रजिस्ट्रेशन कल तक हमारे 7,000 क्रॉस हो गए थे और आज बाकी है, और एग्जाम के दिन भी होना बाकी है अभी। अच्छा, अगर कल जैसे क्या टाइमिंग रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, और क्या जो रह गए बच्चे उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या वो भी एग्जाम दे पाए अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो? या हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सुबह, और सुबह एग्जाम टाइम 9 से 12 रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है सुबह। अच्छा, ये जो रोल नंबर लगाए जा रहे हैं, ये रोल नंबर के आधार पे बच्चा यहाँ सेटिंग करेगा? हाँ। तो कौन कौन सी क्लास के बच्चे इसमें? देखिए, जो टारगेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाली विंग है उसमें तो 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को, और जो टारगेट कॉलेज वाली विंग है इसमें सभी प्री नीट वाले विद्यार्थी रहेंगे। और जो 8th क्लास के जो भी विद्यार्थी रहेंगे वो न्यू टारगेट इंग्लिश मीडियम स्कूल वाली जो बिल्डिंग है उसमें एग्जाम देंगे। देखिए, कल सुबह बसों की व्यवस्था भी बच्चों के लिए निःशुल्क रहेगी। सभी रूटों पे लगभग 200 गाँव से बसें हमारी आएगी और वो 8 बजे यहाँ पहुंचेगी। देखिए, इस रूम में भी वही प्रक्रिया, क्योंकि हर क्लासरूम में इस तरह की व्यवस्थाएं, मॉडर्न क्लासरूम है जहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। सीटिंग आप देखेंगे कि काफी बच्चों में गैप है, चीटिंग का कोई सवाल नहीं है, नकल का कोई सवाल नहीं है। खासतौर पर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर भी लगाए गए हैं,
तो चीटिंग का तो कुछ सवाल ही नहीं है, पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। सर बच्चों के लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपने जैसे जैसे ग्रामीण इलाकों से बच्चे आएंगे तो जैसा आपने बताया बस निःशुल्क व्यवस्था रहेगी, कोई चार्ट आपने दिया है बच्चों को बस रूट का? सभी विद्यार्थियों को मैसेज भी कर दिया है और सूचना भी दे दी गई है कि सभी रूटों से बसें आएगी और निःशुल्क रहेगी, वही बस लेके आएगी और वही बस वापस छोड़ेगी। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा सभी अभिभावकों के विश्वास पे ये टारगेट खरा उतरा है और इसी विश्वास पे पहली बार चोमू में इतने फॉर्म भरे हैं और इतने ज्यादा विद्यार्थी कल एग्जाम देंगे। बिल्कुल न्यू टारगेट साइंस पॉइंट पर जिस तरह से अभिभावकों का और विद्यार्थियों का जो भरोसा है वो उस भरोसे पर हमेशा कायम है और वो हमेशा खरे उतरे हैं। अशोक जी गोरा लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य कैसे वो निखारे और प्रतिभाओं को कैसे सामने लाए। इस तरह की वो लगातार ऐसी एग्जाम लेकर आते हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट तरह के एग्जाम लेकर आते हैं। स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, बहुत सारी आकर्षक उपहार आपको मिलने वाले हैं, तमाम ऐसी सुख सुविधाएं जो न्यू टारगेट साइंस पॉइंट में आपको मिलने वाली है। अगर आप न्यू टारगेट साइंस पॉइंट से जुड़ते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको यहाँ से सिलेक्शन और अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपके बच्चों के सपने को अगर आप साकार करना है तो न्यू टारगेट से जरूर जुड़िए। सर अभिभावकों के लिए कुछ कहना चाहें आप? देखिए सभी अभिभावकों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने विश्वास किया न्यू टारगेट साइंस पॉइंट पे और हमने 14 सिलेक्शन दूसरी बार में निकाल के दिखाए टॉप रैंक के साथ में। और जो आने वाला रिजल्ट है इसमें भी हम 700 प्लस जाएंगे और लगभग 40 सिलेक्शन हमारे श्योर हैं। टेस्टों के आधार पे हमने संख्या काउंट की है तो 40 प्लस सिलेक्शन हमारे निकल रहे हैं इस बार नए सेशन में। ठीक है, एक अपील की समय का विशेष ध्यान रखते हो क्योंकि समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। उससे पहले पहले अगर आ जाए विद्यार्थी तो समय पर उसके एग्जाम लग पाएगी क्योंकि बाद में परीक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। देखिए सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों से मैं अपील करता हूं कि एग्जाम टाइम जो 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है उस समय आप न्यू टारगेट साइंस पॉइंट टारगेट एजू हब कैंपस में पहुंचे जिससे कि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा सर, गर्मी का भी सीजन है, विद्यार्थियों को आने जाने के लिए खैर आपने सुविधा दे दी है निःशुल्क बस सुविधा, लेकिन अभिभावकों के लिए सीटिंग की व्यवस्था और उनके क्योंकि गर्मी का सीजन उनके लिए कोई बेहतर सुविधा होने वाली है? देखो टारगेट एजू हब में अभिभावकों के लिए नाश्ते की व्यवस्था भी है और ठंडे की व्यवस्था है, बैठाने के लिए व्यवस्था की गई है, कूलरों की व्यवस्था की है, ठंडे पानी की, उनकी एक तरह से अभिभावकों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। और बच्चों के लिए भी हमने ठंडे की व्यवस्था की है, आते हैं पेयजल इनको मिलेगा और जाते समय भी व्यवस्था की जाए। क्या बात है, मतलब कि आपके बच्चे यहाँ पर एग्जाम के साथ साथ आपकी जो सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है, जलपान और नाश्ते की व्यवस्था भी रहेगी और सीटिंग की प्रॉपर व्यवस्था की गई अभिभावकों के लिए क्योंकि कई दूर दराज से जब यहाँ पर एग्जाम देने आएंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिक्कर कोटा बहुत सारे विभिन्न जिलों से बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर सीटिंग की व्यवस्था की गई है और ये बेहतरीन एग्जाम होने वाली है, यूनिक एग्जाम होने वाली है। कल आपसे निवेदन है सभी अभिभावकों से, विद्यार्थियों से कि कल जो रिपोर्टिंग टाइम है 13 अप्रैल को प्रातः 8 बजे उस पर आए। प्रातः 9 बजे से दोपहर 12:20 तक ये एग्जाम चलेगी और इस एग्जाम में आप भाग लें। आपके जो सुनहरे जो सपने हैं उनको साकार आप यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि स्कॉलरशिप आपको मिल रही है 100% स्कॉलरशिप और जैसे जैसे आपके प्राप्तांक होंगे उसके आधार पर आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो जल्दी कीजिए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो रजिस्ट्रेशन करवाइए और प्रातः अगर रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया तो प्रातः 8 बजे तक आप यहाँ आकर भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप देख रहे हैं डीबीडी राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी, चोमू।